स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। एक बार फिर जोमेटो के लड़के परेशानी में हैं। ये क्या परेशानी है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सुन लीजिए, आज से 1.5 से 2 महीने पहले मुझे याद है मैंने एक रिपोर्ट की थी। जोमेटो के एक लड़के को बुरी तरह से मारा था, बुरी तरह से। कुछ अनजान लोगों ने उसको इतना पीटा, उसको खून निकाल दिया, बाद में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जोमेटो के यही लड़के इकट्ठे हो गए, किसी तरह उसकी जान बची थी। उस वक्त भी मैंने आशीष, जो या इनके टीम लीडर हैं, निहायत ही बदतमीज इंसान जिनको बात करने की तमीज नहीं है, उनको मैंने फोन किया था। उस वक्त भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तब भी उन्होंने टीम लीडर का कोई भी रोल नहीं निभाया था। वो टीएल हैं। टीएल का मतलब है इन सब के लीडर, इन सब के बिहाफ पर बात करने वाले। मैं जोमेटो से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है अगर अपनी कंपनी की साख को बचाना है, अगर ये आपकी जोमेटो के प्रॉब्लम रोड पे ना आए, आपको जनाब अपने टीम लीडर पर काम करना चाहिए। एक जो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, वो बड़ा हिस्सा टीम लीडर होता है। अभी भी कुछ देर पहले उनके टीम लीडर आशीष साहब यहाँ आए थे। ये जोमेटो के लड़के इस वक्त रोड पे इसलिए हैं, ये कहते हैं कि पहले हमें 1 किलोमीटर के 20 से 21 रुपए मिलते थे, अब वो कंपनी उनको 12 से 13 रुपए 1 किलोमीटर के दे रही है। क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या पेट्रोल सस्ता कर दिया आपने? वो रीजन क्या है, वो लॉजिक क्या है? या फिर यूथ को, जिस यूथ की दुहाई देकर आप सियासत करते हो, जिस यूथ को आप बताते हो देश का भविष्य है, वो मेहनत कर रहा है, पेट्रोल अपनी जेब से डालता है, बाइक इनकी अपनी है, सिर्फ डिलीवरी करते हैं, कुछ पैसे अर्न हो जाते हैं, बेकार नहीं है, आप पर बोझ नहीं बन रहे। ये मैं जानना चाहता हूं, क्या पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं? हमारी जानकारी में नहीं है। तो जोमेटो कंपनी ने यह बड़ा फैसला कैसे किया कि पहले इनको 20 से 21 रुपए 1 किलोमीटर के हिसाब से दिए जाते थे, अब इनको 12 से 13 रुपए पिछले 4-5 दिन से दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक चलेगा, हम कर रहे हैं इस पे काम। जब आशीष साहब, इनके टीम लीडर यहाँ आए, हमने उनसे कहा, आशीष साहब हमें आपसे बात करनी है, इशू क्या है? भाग गए यहाँ से, जैसे ये सारा काम जो ये काम किया है उन्होंने किया है, जैसे कुछ छुपा रहे हो वो, जैसे एक चोर भागता है वैसे भागे वो यहां से। मुझे समझ नहीं आई, आप भी एम्प्लॉय हो, आप भी एक एम्प्लॉय हो, आप रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं हो। हमसे बात करते, हमें बताते जनाब ये कारण है, कंपनी इसलिए 12-13 रुपए दे रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। उनको तो बात करने का पता ही नहीं है। उनको ऐसे लगा कि वो कोई मुजरिम है, मैं कोई पुलिस वाला हूं, उनको हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा यहां से। भाग गए यहां से। वो भागती हुई तस्वीरें मैं लाइव में दिखा नहीं सकता, मेरे कैमरे में कैप्चर है। वो जो उनसे मैंने बात की वो सारा कैप्चर है। ये वही आशीष साहब हैं, जब इनके एक लड़के को बुरी तरह से, जब वो डिलीवरी देने जा रहा था, एक आदमी 4-5 लोगों ने पकड़ा, बुरी तरह से मारा, शायद उससे कुछ लूटना चाहते थे। जब वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, इन्हीं जोमेटो के लड़कों ने उसको उठाकर हॉस्पिटल में भेजा, वहां उसका इलाज हुआ। आशीष साहब गायब थे। आप टीम लीडर हो जनाब, मुझे अपनी ड्यूटीज बताओगे? टीम लीडर का काम क्या होता है, आपका रोल क्या है? आज फिर जोमेटो के लोग जो हैं सड़कों पे हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मैनेजमेंट ने जिसको टीएल बनाया है, जिसको टीम लीडर बनाया है, उनको इन लोगों को हैंडल करना आ ही नहीं रहा। वो शायद इस काबिल ही नहीं है। जो मुझसे बात नहीं कर सका, मुझसे आंख बचा के भाग गया, वो कहां अपने ऑफिसर से बात करता होगा इन लोगों के लिए? कुछ लोग यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? शुभम मेहरा। आप क्यों आज बाहर हो? सर बाहर इसलिए हैं, पहले सर हमारी 2 लोकेलिटी थी जोमेटो की, शन्नी हिम्मत और गांधीनगर। तो सर हमें ना, हमारे जोमेटो जो हमारी ऐप है, हमें वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि अब आपकी दोनों लोकेलिटियों को, शन्नी को और गांधीनगर को, हम एक कर रहे हैं। उसके लिए सर कंपनी ने हम सब राइडर्स को 2 ऑप्शन दिए, जस और नो, एक करनी है कि नहीं करनी। सर जहाँ पे जितने भी राइडर खड़े हैं, सबने नो किया कि हमें एक लोकेलिटी नहीं चाहिए, हमारी अलग अलग ठीक है। उसके बावजूद भी सर इन्होंने खुद से दोनों लोकेलिटियाँ एक कर दी। सर जैसे कि पहले सर हमें पर किलोमीटर के 20-21 रुपए मिलते थे, हम ठीक थे। सर जब से ये दोनों लोकेलिटी एक हो गई है, सर हमारे पैसे इतने कम हो गए हैं कि सर अब हमें 1 किलोमीटर के सर 10-12 रुपए मिल रहे हैं।
सर जानने की 1 किलोमीटर के 10-12 जी रुपए सर। पहले 1 किलोमीटर के 20-21 रुपए मिलते जी थे। मिलते थे सर। अब हम तो वो सुबह लॉजिक क्या बताते हैं कि आप कैसे सर्वाइव सर करोगे? जो है कि 10-15 दिन से सर हमने आपको अभी इसलिए बुलाया सर, हमने पहले आपको इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी जो हमारे सीनियर है हमारी उनसे सर बात चल रही थी, लेकिन सर वो 10-15 दिन से हमें यही बोल रहे हैं कि जब भी उनको पूछो हमारी मीटिंग चल रही है सर। ना तो उनकी 10 दिन से मीटिंग खत्म हो रही है और बीच बीच में हमें बोलते हैं कि हमने आपका रेड कार्ड ठीक कर दिया है। आज भी सुबह मैसेज आया कि हमने ठीक कर दिया, लेकिन सर कोई ठीक नहीं हुआ सर। हम सुबह 8 बजे आते हैं डिलीवरी करने के लिए और रात को 12 बजे घर जाते हैं सर। 14-16 घंटे लगा के भी उसके बावजूद भी सर 16 घंटे काम करने के बावजूद भी हम सर 600-700 रुपये कमा रहे हैं। उसमें से सर तेल भी अपना है, खाना भी अपना, सब कुछ अपना। 14-15 घंटे काम जी सर। करने के बाद सर बाइक भी अपनी है तो हमारी। आपके जो ये टीम लीडर हैं आशीष साहब, इनकी वैसे जिम्मेदारियां क्या हैं? सर इनकी जिम्मेदारी यही है सर, ये है टीएल टीम लीडर। हाँ। सर अगर हम इनकी टीम है, इनका काम है सर ये हमारे को लीड करे, आके हम हमारे साथ अभी कंफर्ट आप करे। यहाँ आए थे, आप जी सर। ये 4-5 दिन से आप इस तकलीफ में हो, तो आपने आशीष से बात की थी? सर हम रोज बात करते हैं, इन्होंने सुबह भी यही बोला था कि आपका मसला हल हो गया, लेकिन सर नहीं हुआ। सर अभी आए थे सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने आपने खुद देखा जो भी हुआ। बात नहीं की आपसे? बात नहीं की सर, आए और सर आपके सामने सर भाग गए जहाँ से। वो क्या करने आए थे यहाँ पे? मतलब कि आपको ये मोटिवेट करने आए थे कि मीडिया में मत जाओ अभी? सर उसकी जे हमें एक्चुअली जैसे पहले समझाने आते हैं वैसे समझाने आए थे कि काम करो। इन्होंने यही बोलना था कि हमारी सेंट्रल टीम से बात चल रही है, हाँ। हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन सर 15 दिन की ऐसी कौन सी मीटिंग है जो अभी तक खत्म नहीं हो तो रही? मुझे देख के भागे क्यों वो क्या लगता है आपको? सर वो अब उनका दिल जाने, हम भी नहीं बता सकते क्यों भागे। आपने भी देख लिया, जैसे उन्होंने आपको देखा तो बाइक स्टार्ट की और निकल गए, लेकिन सर क्यों निकल गए वो सर मैं नहीं बोल सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील अंसारी है। अंसारी साहब, कब से काम कर रहे हो जोमेटो के साथ? आप जोमेटो फैमिली हो, कब से काम कर रहे हो सर मैं लगभग कोई 4 या 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। इसके साथ? घर में और कोई कमाने वाला भी है? घर में फादर है, वो घर में कोई थोड़ा बहुत कमाते हैं, तो बाकी आप ही नहीं आप है ही लोग? तो क्या दिक्कत आ गई अब? सर दिक्कत आज 4 सालों से ही चल रही है ये रेड कार्ड में। जब से ये हमारा पहले टच पॉइंट का रेड कार्ड था ना, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब इन्होंने कंपनी ने अपना रेड कार्ड चेंज किया, तब से वो रेड कार्ड हमारा ठीक हुआ ही नहीं। जब गिग्स आई, कंपनी ने हमें मीटिंग में बुलाया, आप इसमें काम करोगे 100-200 ज़्यादा कमाओगे। उस 100-200 के चक्कर में हमारे सारे राइडरों की लेनी देनी करती। यानी कि अभी ये जो 1 किलोमीटर के आपको 20 से कि 5 किलोमीटर के 70 रुपए मिलते थे शायद, मुझे लगता है 5 किलोमीटर के सर 70 रुपए मिलते हैं सिर्फ जाने के, आने भी होता है ना 5 किलोमीटर। नहीं, पहले आपको 1 किलोमीटर के 20 से 21 मिलते थे। अब क्या है? अब क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा कभी 8 दे देते हैं, सोमवार 8 दे देंगे, मंगलवार 9 दे देंगे। तो ये आपको पूरा पड़ रहा है? ये नहीं पूरा पड़ रहा है सर। तेल महंगा, तेल सस्ता तो हुआ नहीं। तेल। वो लॉजिक क्या बताते हैं कि हमने इसलिए काम किया? कोई कारण नहीं? कोई कारण नहीं सर। वो बोलते हैं कि हम रेड कार्ड अपडेट कर दिया है, हमें समझ नहीं आती किया कैसे है। मुझे समझ आती है, आपको समझ नहीं आती, मुझे समझ आती है। उसका कारण ये है बेरोजगारी। इनको पता है कि ये लोग निकल जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास मैन पावर की कमी थोड़ी है, यहाँ यूथ इतना बेरोजगार है, भूखे मरने से अच्छा है कुछ तो कमाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। और अगर इतनी बड़ी कंपनी ये काम कर रही है तो ये बड़ा बदकिस्मत है, और उससे ही बदकिस्मत है आशीष साहब। आशीष साहब आज मुझे देखकर भाग गए, उसका कारण एक और भी हो सकता है। जब पहले जोमेटो के एक लड़के को मारा था तब मैंने रिपोर्ट की थी और बड़े हार्ड वर्ड यूज किए थे मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि मैनेजमेंट ये आपके लोग हैं, आपकी फैमिली है। जब इन पर कोई मुश्किल आएगी तो आपको साथ खड़े होना है। काफी कॉल्स करने के बाद भी आप लोग लापता थे। शायद आशीष साहब को वही गुस्सा होगा कि ये रिपोर्ट क्यों होती है, हमारे अंदर के मसले अंदर ही रह जाएं, ये लोग ऐसे ही एक्सप्लॉइट होते रहें, शायद इसलिए। और आज जब वो इन लोगों के पास आए, उसी वक्त मैं भी यहाँ था। मैंने कहा आशीष साहब ये मसला क्या है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाग गए। वो बोले एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। वो बोले पहले मैं अपने लड़कों से बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। मैंने कहा जनाब ये 5 दिन से आपने अभी तक बात ही नहीं की, अभी बात करोगे? उसके बाद वो भड़क गए, बुरी तरह से भड़क गए और भाग गए, लिटरली भाग गए। आशीष काचरू नाम है उनका। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम बलमीत सिंह है। बलबीर साहब, दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है, पहले से जो है बहुत कम पैसे दे रहे हैं। हाँ। इसके अलावा आपको पता है फ्यूल प्राइस कितना हाइक हो चुका है, और तो और पूरा धूप में काम करना है बिना खाने के, सुबह से लेके सुबह 8 बजे निकलना, रात के 12 बजे तक काम करना। इसके अलावा पहले जो ये रेट कार्ड था 20 से 21 रुपए था, उससे कम करके 8 से 12 रुपए कर दिया है। मैक्सिमम 12 रुपए, तो 12 रुपए भी नहीं 11.5 तक पहुंच गया है। वो इस तरह से इन्होंने कर दिया हुआ है। आज की डेट में इन्होंने हमें बोला था कि आज ठीक हो जाएगा, जबकि हमने देखा अभी कुछ आपके आने से पहले की बात है
रेट कार्ड ठीक नहीं हुआ, जबकि वो सुबह से मैं कह रहे हैं रेट कार्ड ठीक हो चुका है। इवन की कुछ लड़कों को कॉल भी आई है ये कहने के लिए कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरह का, उनको कह रहे हैं कि आपका रेट कार्ड ठीक हो चुका है, आप चेक करिए, काम करिए, ताकि अगर हम एक को एक टाइम स्लॉट में काम करवा लें, दूसरे को दूसरे कॉल करके करवा लेंगे। इस तरह से अपना काम निकलवा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन है। क्या करने जा रहे हो आप क्या करोगे? सर हम तो अभी स्ट्राइक पे ही रहेंगे जब तक ये रेट कार्ड ठीक नहीं हो जाता। अगर 100 लड़का इस एरिया में काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, शायद हो सकता है उनको कोई होश आए। अब हमें ये कहा गया है, 1.5 हफ्ते से हम यही कह रहे हैं कि सेंट्रल टीम से बात हो रही है, आपका रेट कार्ड ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ठीक रेट होने के कार्ड- जब बजाय रेट 10 कार्ड- रुपए कम कर दिए गए थे। और जब रेट कार्ड ठीक हो जाएगा तब इन जो दिन आपको 21 रुपए से आपको 12-13 रुपए पे ला दिया गया, ये रिकवरी देंगे जब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्लियरली हमें बोल दिया गया था कि आपकी रिकवरी तो नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन हम ठीक कर देंगे। और ये ठीक करने का सिलसिला जो है 1.5 हफ्ते से चल ही रहा है। जोमेटो कोई पॉलिसी दूसरा नहीं है? कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। टर्म्स एंड कंडीशंस आप अगर पढ़ेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, बट ये हमें एक्सप्लॉयटेशन पे उतर आए हैं। इवन पहले जब हमारा ये गिग का नहीं था, एक टाइम स्लॉट वाला ऑप्शन नहीं था, पहले हमारे पास ये था कि आप 22 ऑर्डर करेंगे तो आपको हम 1600 रुपये देंगे, 10 घंटे उसमें कम से कम लॉगिन होना चाहिए। उस टाइम हम छुट्टी भी कर सकते थे, बीच में घर भी जा सकते थे, खाना भी खा सकते थे। लेकिन अब इन्होंने हमें बाउंड कर दिया इतना ज़्यादा कि हमें 16 घंटे देंगे तो हम कुछ कमा पाएंगे, वो भी हमारी इन्होंने कमाई अब छीन ली है। ना हम छुट्टी, हम इवन हम छुट्टी भी नहीं कर सकते, हमें कोई काम होगा हम छुट्टी करेंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, किससे करनी है? जोमेटो में कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा खिड़की, कोई ऐसी चेयर है? सर यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। जब हमने ज्वाइन करा था त्रिकुटा नगर में ऑफिस हुआ करता था सेक्टर 1 में, आज की डेट में इनका कोई ऑफिस नहीं है। ये हमें कहते हैं कि हमारा वर्क फ्रॉम होम है। एएम की मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी, वो J&K में कभी नहीं आया, उनका नाम विवेक सिंह है, आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी। मेरे को सिर्फ एक ही पर्सन पता है, वो है आशीष कचरू, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। आशीष से इवन की टीम में आप पूछ लेंगे कोई किसी को नहीं जानता। आप आशीष से जब प्रॉब्लम हुई थी, ये सब प्रॉब्लम आपके पास हुई, आप एकदम से सड़क पे नहीं आए होंगे, पहले हमने मीडिया में discuss नहीं की। आए होंगे। आशीष से बात हो रखी थी? आशीष के अलावा एक सूरज सिंह है, उनसे बात हुई थी, उन्होंने आशीष से हुई थी जी। तो ये क्या, ये आशीष साहब तो कहते हैं कि मैं इनकी प्रॉब्लम सुनने आया हूँ आज, इनको पता था प्रॉब्लम क्या? सर इनको पता है, इन्होंने वही ये कह रहे हैं कि जो मुझे वहां से फ्लो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा विवेक सिंह है, इन्होंने वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है